और इस छोटे से घर में जो है पूरे परिवार का निर्वहन अत्यंत गरीब परिवार और उसकी माँ खो गई है, बहन खो गया है। इतनी भयावह स्थिति है, उसका राशन कार्ड में नाम नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मदद करने का गुहार लगाते हैं। DPRO मधेपुरा के द्वारा बराबर बयान दिया जा रहा है, जो DM साहब उस गरीब में नहीं थे। तो मानवीय संवेदना होना चाहिए। सड़क दुर्घटना के बाद भी उस परिवार से मिलना चाहिए। यही वो देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लगा हुआ है। जो मिथिलांचल में ग्रामीण क्षेत्र में जो है बांस की करची से स्टिक से उसे जो है बनाया जाता है, जिसे मैथिली शब्द में टाट कहते हैं। और टाट कहते हैं यहाँ पर लगा दिया गया है। और इसके उस बगल बस छोटा सा एक ऊपर से जो है एल्वेस्टर डाल दिया गया है, जिसके अंदर वो लोग अपना गुजर बसर करते थे। नमस्कार, मधुबनी लौकी लाइव की टीम इस वक्त आ पहुंची है बिहार के मधुबनी जिला क्षेत्र अंतर्गत फुलपरास थाना के समीप। और इस वक्त मैं मौजूद हूं फुलपरास में। और यहां आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं इस घर को। और मैं बताना चाहूँगा एक समाज सेवी का घर है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आप जो दर्शक देख रहे हैं उसका भी स्वागत मैं करता हूं आपके माध्यम से। सर, जो लोग आपको नहीं जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, कृपया आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे। मेरा घर फुलपरास है और मैं पूर्व में रेखा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मधुबनी का मैं अध्यक्ष रहा हूं। इससे पहले मैं फुलपरास पंचायत का पैक्स अध्यक्ष हूं। यहाँ पर फुलपरास व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूं। और मैं समाज में दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं आवाज़ बुलंद करता हूं। और हमसे जो जितना होता है उतना हम करते हैं। मेरा नाम ब्रह्मानंद यादव, घर फुलपरास, और मैं यहीं पर 24 घंटा रहकर लोगों की बातों को सुनता हूं और जितना हो सकता है उतना मैं प्रयास संभव करता हूं जो लोगों का काम हो। यहाँ NH 57 पर विगत दिन DM की गाड़ी की चपेट में, जो कि मधेपुरा की DM की गाड़ी थी, और गाड़ी की चपेट में दो माँ बेटी आ गई और काफी गरीब परिवार से है। सर, इस संदर्भ में आपका क्या कहना होगा? मंगलवार के अहले सुबह दरभंगा की ओर से जिला पदाधिकारी मधेपुरा की गाड़ी से यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई सड़क दुर्घटना में, जिसमें मेरे गांव का आरती कुमारी और गुड़िया देवी माँ बेटी है, और राजस्थान का एक मजदूर है अशोक सिंह, जिसका भी मौत हो गया सड़क दुर्घटना में। तो 3 लोगों की मौत हुई है। मौत होने के बाद यहाँ पर मामला तूल पकड़ लिया और उसके बाद ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम करने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष से ग्रामीणों के वार्ता के बाद सड़क जाम हटाया गया। और हटाने के बाद वो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 72 घंटे के बाद रंजीत शाह, जो गुड़िया देवी की पति है, वह नितांत गरीब आदमी है। उसके पास भूमि जो है सो मात्र बांस के अलावा कोई भूमि नहीं है। फूस का घर है। वह पंजाब में रिक्शा चलाकर अपने 6 बच्चों का और पत्नी का पालन पोषण करता था। वह 72 घंटे के बाद फुलपरास आए और मंगलवार गुरुवार को लाश की अंतिम संस्कार उन्होंने उनके आने के बाद किया गया है। उसके बाद गुरुवार को 2-3 बजे में SDO और DSP साहब और अन्य पदाधिकारी भी उसके घर पर गए और कहा जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए, सारा जो सरकारी लाभ है वह दिया जाएगा। उस पर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसमें हमको लगता है मामला 2 तरह का है। जो DPRO मधेपुरा के द्वारा बराबर बयान दिया जा रहा है, जो DM साहब उस गाड़ी में नहीं थे। तो DM साहब को तो हम पहचानते नहीं हैं, लेकिन गाड़ी में बोर्ड लगा था और लोगों के द्वारा जब हम घटनास्थल पर गए तो लोगों के द्वारा बताया गया कि DM साहब मोटरसाइकिल से यहाँ से निकल गए, DM साहब और गार्ड। जब DM साहब थे तो मानवीय संवेदना होना चाहिए। सड़क दुर्घटना के बाद भी उस परिवार से मिलना चाहिए। और मजदूरी करने वाले अत्यंत गरीब परिवार, 5 बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और उसकी माँ खो गई है, बहन खो गया है। इतनी भयावह स्थिति है और वह खाने के लिए ललायित है। उसका राशन कार्ड में नाम नहीं है। 3 बार आवेदन किया है और उसके बाद राशन कार्ड में नाम नहीं है। समझे, इस तरह की एकदम दयनीय स्थिति है। और दयनीय स्थिति में सारे पदाधिकारी मिलकर
वो लोगों को द्वारा हम आपके चैनल से भी यह आग्रह करते हैं लोगों को, जिसको जो मदद हो, वह दुर्घटना के परिजन है और बच्चा है, पढ़ने में, पोषण करने में, जिस चीज़ में जो मदद करे, मैं आपके चैनल के माध्यम से मदद करने का गुहार लगाते हैं और लोग आगे आए और मदद करें। रही बात डीएम की गाड़ी की, तो पटना से जो गाड़ी चली है, तो पटना से आने के बाद मुजफ्फरपुर में 2 फ्रंट कैमरा है, समझे। टोल प्लाजा पर 4 कैमरा फ्रंट साइड से और 4 इस साइड से लगा रहता है। ये कैमरा जो गाड़ी में लेता है उससे अलग, वह चारों कैमरा को यदि जांच किया जाए और सरकारी मोबाइल और निजी मोबाइल यदि जिला पदाधिकारी जांच करने पर वस्तुतः स्थिति दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी तक उसको सड़क दुर्घटना में आज 6 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की सहायता कम से कम अभी तक नहीं मिल रहा है, कागजी कार्रवाई में लगा हुआ है। इन सब के पीछे जिम्मेदार किसको मानना चाहेंगे सर आप? अब तो जिम्मेदार सारे आदमी है, इसमें जिम्मेदार एक व्यक्ति तो नहीं है जो ठोकर मार दिए, ठोकर मारकर भाग गए। इसके बाद जो पदाधिकारी है जो आश्वासन देते हैं जो हम 24 घंटा या 48 घंटा में राशि दे देंगे, वो कागजी प्रक्रिया पूरा करते हैं और गाड़ी उसके गोतनी के बयान पर थाना में चालक के विरुद्ध एक FIR भी दर्ज हुआ है, समझे। और लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि गाड़ी में ट्रॉली बैग था, समझे, और कुछ कुछ सामान था, ये भी बताया जा रहा है। कल न्यूज पेपर में भी निकला हुआ था जो गाड़ी में बैग था, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा है जो डीएम साहब थे उसमें। लेकिन मधेपुरा के DPO बोल रहे हैं जो डीएम साहब ऑफिस में थे। अब तक के लिए सर आप उसके घर पर गए होंगे, अभी क्या स्थिति है उसके घर पे सर? अभी उसकी घर की स्थिति बहुत दयनीय है। लोग कर्म में लगे हुए हैं, कुछ कर कुटुम्ब जो है वो आ रहा है और जो गुड़िया देवी का श्राद्ध कर्म है उसमें सब लगे हुए हैं। आज एक शपथ पत्र बनाने के लिए मेरे पास में आया हुआ था, हम बोल दिए जो शपथ पत्र बना लीजिए और उसके बाद में कागजी प्रक्रिया जो आगे का है वह किया जाएगा। एकदम नन्हे नमुन्ने बच्चे हैं। 4 साल की आरती की जो मौत हुई है उसमें आरती और भारती वह जुर्मा बच्ची है दोनों, समझे। एक भाई है और 4 बच्ची अभी जो है सो 4 बहन है और एक भाई है रंजित शाह का, और मम्मी को मृत्यु हो गया, समझे, और एक छोटी बच्ची की मृत्यु हो गई है। सर एक सवाल होगा आपसे, लगातार यहाँ पर NH 57 पर विगत दिन नवटोली के समीप दुर्घटना हुई थी, जिसमें ट्रक की चपेट में एक स्कूली बच्ची की जान चली गई थी, और अभी यह फिर हादसा हुआ है। इन सब के पीछे सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि इससे पहले यहाँ पर क्या ऐसा व्यवस्था किया जाए ताकि यह सुदृढ़ हो सके और दुर्घटना घटित न हो? ये दुर्घटना नहीं होने पर जो प्रत्येक आदमी का नैतिक कर्तव्य है, जो सड़क पार करने से पहले जितना भी गांव है NH के अगल बगल में, उसको प्रशिक्षण देना पड़ेगा कि लोग सड़क कैसे पार हो। और दूसरी बात है, सब जगह सर्विस सड़क नहीं है, कहीं कहीं सर्विस सड़क के लिए भी दुर्घटना का कारण है। जो सर्विस सड़क नहीं रहने के कारण लोग आवागमन सीधा रोड टप जाते हैं, जिसके कारण ज़्यादा गति में ये NH है, हाईवे है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, इसमें इतना स्पीड में गाड़ी चलता है जिसके कारण लोग इधर से उधर जब तक टपता है तब तक ठोकर लग जाती है और आदमी की मौत हो जाती है। अब एक आदमी की बात करते हैं, लोहिया चौक, नरहिया, लवटोली, भूथा, ये तो आपके क्षेत्र की बात है। यहाँ पर खतरनाक जोन है, सड़क दुर्घटना का सबसे खतरनाक जोन आपको खोपा के बाद फुलपरास के बाद आपको नरहिया और नरहिया के बाद भूथा, यह 5 जगह सबसे खतरनाक जोन है। सैकड़ों आदमी का सड़क दुर्घटना में मौत हो चुका है, परिवार छत बिछत हो गया है, गरीब से लेकर गरीब, अमीर से लेकर अमीर तक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। यह जो हटिया है, हटिया से लेकर डंडा टोल तक, इसमें सड़क के दोनों बगल यदि सर्विस सड़क निर्माण कराया जाए तो 15,000 आबादी जो फुलवारी टोला का है, 4 वार्ड है, उसका आवागमन जो विपरीत दिशा में लोग फुलपरास आते हैं वह सर्विस सड़क से आएंगे और सड़क दुर्घटना कम होगा।
और नवटोली के समीप देखा गया है कि दोनों तरफ से ग्रामीण क्षेत्र है और रास्ता आने जाने का है। लोगों का मांग था कि हम लोग रिपोर्टिंग के दौरान गए थे तो लोगों का मांग था कि खेत भी जाना पड़ता है तो एनएच को इस साइड पार करके जाना पड़ता है, तो यहाँ फ्लाईओवर होना ही चाहिए। वहाँ लवटोली के निकट दिक्कत है और लवटोली के निकट फ्लाईओवर की भयंकर जरूरी है। जो इससे पहले भी सड़क दुर्घटना हुआ था तो वहाँ ग्रामीणों के द्वारा मांग की गई थी। भारत सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से और स्थानीय विधायक जो हैं उनसे भी हम बात कर हम बोलेंगे जो एक भारत सरकार को और जिला पदाधिकारी को लिखा जाए जो लवटोली के पास भी फ्लाईओवर का निर्माण हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया हमारे चैनल के लिए।